हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा रखती हूँ सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, ये कुछ रचना और रचनाकार दिए गए हैं। ये जो वीडियो मैं लेकर आई हूँ, ये ग्राम सचिव के लिए लेकर आई हूँ। हरियाणा में जो ग्राम सचिव का एग्ज़ाम हो रहा है, आज 9 जनवरी को भी दोनों शिफ्ट में एग्ज़ाम था और कल 10 जनवरी को भी दोनों शिफ्ट में पेपर है। तो दोस्तों, आज का जो पेपर है, उस पेपर के पैटर्न को यदि हमने देखा तो हिंदी में रचनाएं और रचनाकार पूछ रखे थे। काफ़ी रचनाएं और उनके रचनाकार पूछे हुए थे। तो दोस्तों, मैंने आप लोगों का मेरे पास बहुत कमेंट आ रहा था कि मैम, हमारा कल का पेपर है और हमें भी कुछ मुख्य मुख्य रचनाएं और रचनाकार दे दीजिए, ताकि हम कल की परीक्षा में या कल के पेपर में हमें फ़ायदा हो सके। बस उसी को मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो आपके समक्ष लेकर आई हूँ और इसमें मुख्य मुख्य रचनाएं और रचनाकार सम्मिलित किए गए हैं। एक बार हम देख लेते हैं सभी को कि कौन कौन से जो रचनाकार हैं उनके द्वारा कौन कौन सी रचनाएं दी गई हैं, ताकि कल के पेपर में सभी को इससे फ़ायदा मिले। और दोस्तों, अवश्य देखना, 1 या 2 क्वेश्चन जरूर इस वीडियो में से आपको वहाँ देखने को मिल जाएंगे। तो ये हम एक बार देख लेते हैं इन वीडियो को कि कौन कौन सी जो रचनाएं हैं और कौन कौन से रचनाकार हैं। सबसे पहले मैं भक्तिकालीन कुछ रचनाएं लेकर आपके समक्ष, आदिकालीन रचनाएं हैं, कुछ कुछ भक्तिकालीन रचनाएं हैं, ये रचनाएं लेकर आपके समक्ष आई हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारे पास रचना दिखाई दे रही है, ये है हमारे पास रचनाएं। ये हमारे पास रचनाएं हैं और इधर दिया गए हैं रचनाकार। तो एक तरफ हम रचनाएं और दूसरी तरफ हम रचनाकार को देखेंगे। बड़े ही ध्यान पूर्वक आपको बिल्कुल संतुष्ट माइंड से ये वीडियो देखनी है, ताकि कल के पेपर में हमें इससे 2 या 3 क्वेश्चन का फ़ायदा हो सके। देखिए, अब हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास दिया गया है रचना, हमारे पास दी गई है राग गोविंद। राग गोविंद रचना किसकी है? मीराबाई की रचना है। याद कैसे रखेगा? याद रखने की मैं छोटी छोटी ट्रिक भी इसके साथ आपको बताती जा रही हूँ, ताकि कुछ समय के लिए ये रचनाएं हमें अच्छे से याद रह जाएं। देखिए, मीराबाई थी और मीरा ने किसका राग गाया? गोविंद का राग गाया। गोविंद कृष्ण को कहते हैं, तो मीरा ने गोविंद का राग गाया, यानी राग गोविंद किसकी हो जाएगी? मीराबाई की रचना हो जाएगी। फिर देखिए, अगर हम बात करते हैं दूसरी रचना की, दूसरे रचनाकार की, तो दूसरी रचना हमारे समक्ष दी गई है दोस्तों, बीजक। दूसरी रचना कौन सी है? बीजक है। और बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास जी हैं। बीजक के रचनाकार कौन है? कबीरदास। वैसे तो बीजक में कबीरदास की वाणियों का संग्रह किया गया है, लेकिन ये संग्रह करने वाले कौन थे? इनके शिष्य धर्मदास थे, जिसके द्वारा बीजक की रचना की गई थी। तो अगर धर्मदास ऑप्शन में आता है तो धर्मदास आंसर हो जाएगा, नहीं तो कबीर आता है और बीजक पूछी जाती है तो क्या हो जाएगा? कबीर आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगली रचना हमारे समक्ष दी गई है। अगली रचना है प्रेम वाटिका। दोस्तों, जो अगली रचना हमारे समक्ष दी गई है वो कौन सी है? प्रेम वाटिका है। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? रसखान की रचना है। देखिए, रसखान वैसे भी प्रेम के कवि कहे जाते हैं, तो बस याद रखिएगा, हमें रस की खान कौन सी होती है? प्रेम की वाटिका। वह वाटिका जहाँ प्रेम होता है वो रस की खान कहलाती है। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि रसखान की क्या है? प्रेम वाटिका। प्रेम की वाटिका रस की खान हुआ करती है। इस तरह से हम याद रख लेंगे। चलिए, अगला हमारे समक्ष रचना दी हुई है, रचना है शिवा बावनी। शिवा बावनी किसकी है? भूषण जी की रचना है। शिवा बावनी किसकी है? भूषण की है। तो देखिए, शिवाजी याद कैसे रखें, छोटी सी ट्रिक लेते हैं। शिवा बावनी जो है ये शिवाजी के ऊपर आधारित है। इसमें शिवा शब्द आया है कि शिवाजी ने क्या भर दिया था? सबके अंदर भूसा भर दिया था। शिवाजी ने सबके अंदर भूसा भर दिया, यानी शिवा बावनी किसकी है? भूषण की है। अगला हमारे समक्ष आया है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो किसका है? चंद बरदाई। पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा रचित है? चंद बरदाई के द्वारा रचित है। तो ये जो चंद बरदाई थे, ये पृथ्वीराज रासो
की रचना इन्होंने की थी। और जो देखिए पृथ्वी जैसे लोग चंद होते हैं, याद कैसे रख लें कि पृथ्वीराज के जैसे लोग चंद ही दिखाई देते हैं, यानी चंद लोग ही पृथ्वीराज के जैसे हो वीर होते हैं। तो इस तरह से हम याद रख लें, चंद्रबरदाई की क्या है, पृथ्वीराज रासो है। अगली रचना दोस्तों हमारे समक्ष आ रही है। अगली रचना है कि सुजान सागर। सुजान सागर किसकी है, घनानंद की है। देखिए दोस्तों याद कैसे रखेंगे, घनानंद शब्द जो है इसमें घना आनंद है। हमें घना आनंद कब आता है, जब हमारी प्रेयसी क्या होती है, सुजान का सागर होती है। हमें घना आनंद कब आता है, जब हमारी प्रेयसी सुजान का सागर होती है, यानी बहुत समझदार होती है, सुजान का सागर होती है, तो हमें बहुत आनंद आता है। तो याद रहेगी सुजान सागर किसकी है, घनानंद की है। अगली जो रचना हमारे समक्ष दोस्तों दी गई है वो रचना है पार्वती मंगल। पार्वती मंगल किसकी है, तुलसीदास जी की रचना है। पार्वती मंगल किसकी है, तुलसीदास जी की रचना है। वैसे तुलसीदास की जो प्रसिद्ध रचना है दोस्तों वो आती है रामचरितमानस। रामचरितमानस की रचनाकार कौन है, तुलसीदास है। और वहीं पर एक पार्वती मंगल भी रचना है, ये भी किसकी है, तुलसीदास की। तो इसके साथ साथ आप पार्वती मंगल के साथ साथ आप रामचरितमानस भी याद रखें। रामचरितमानस की रचना भी किसने की थी, तुलसीदास के द्वारा ही की गई थी। अगला कवि दोस्तों हमारे पास दिया गया है, अगली रचना है पंचवटी। पंचवटी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। देखिए हम इसे याद कैसे रखें, जो पंचवटी है ना उसमें शरण पाते हैं, उसमें क्या पाते हैं, पंचवटी में गुप्त रूप से हम शरण पा लेते हैं, यानी मैथिली शरण गुप्त। पंचवटी में हम गुप्त रूप से शरण प्राप्त कर लेते हैं। अगली रचना देखिए, अगली रचना दोस्तों हमारे समक्ष दी गई है दिल्ली दरबार दर्पण। दिल्ली में दरबार किसने लगाया था दोस्तों, भारतेंदु हरीशचंद्र ने। यानी दिल्ली दरबार दर्पण रचना किसकी है, भारतेंदु हरीशचंद्र की रचना है। और दिल्ली के दरबार में दर्पण किसने लगाया, भारतेंदु हरीशचंद्र ने लगाया था। तो इस तरह से हम याद रख लें कि जो हरीशचंद्र थे, भारतेंदु थे, इन्होंने दिल्ली के दरबार में दर्पण लगा दिया था। अगली रचना दोस्तों हमारे पास है सत्यारथ प्रकाश। सत्यारथ प्रकाश की अगर मैं बात करती हूँ तो ये किसकी है, दयानंद सरस्वती की है। तो वैसे भी सभी जानते हो कि दयानंद सरस्वती हमेशा सत्य पर प्रकाश डालते रहते थे, तो यानी सत्यारथ प्रकाश हो जाएगी। अगली दोस्तों हमारे पास आ रही है गोरा। गोरा रचना किसकी है, रविंद्रनाथ ठाकुर की है। तो वैसे भी ठाकर लोग तो गोरा ही होते हैं, गोरे ही होते हैं, है ना, क्योंकि ये ठाकुर होते हैं, ये घर से बाहर निकलते नहीं है, इनके अंदर इनके पास ज़मीन बहुत अधिक होती है, घर के अंदर ही ठाठ से मज़े से रहते हैं, तो ये गोरा ही रहते हैं। बस याद रखें कि जो रविंद्र ठाकुर है ये कैसा है, गोरा व्यक्ति है। तो इस प्रकार से हम याद रख लें कि गोरा किसकी रचना है, रविंद्र ठाकुर की रचना है। अगला क्वेश्चन है रस मीमांसा। दोस्तों रस मीमांसा के रचनाकार जो हैं वो कौन है, रस मीमांसा के रचनाकार हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं दोस्तों। और ये इन्होंने जब ये आलोचना करते हैं तो हमें क्या आता है, बड़ा ही रस आ जाता है। मीमांसा की इनकी आलोचना की मीमांसा में हमें रस आता है, शुक्ल की आलोचना की मीमांसा में बहुत रस आ जाता है। इस तरह से हम इसको थोड़ा सा याद कर लें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख रचना है रस मीमांसा। आइए आगे देखते हैं। आगे दोस्तों हमारे पास आई हैं कुछ रचना और रचनाकार, तो हम देखें रचना हमारे पास दी गई। अगली रचना हमारे पास है दोस्तों हठी। अगली रचना है हठी हमीर। हठी हमीर किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। तो देखिए प्रताप नारायण मिश्र की रचना है हठी हमीर। ये बहुत ही प्रतापी हैं, प्रताप कहते हैं ना, ये बहुत ही प्रतापी हैं। और प्रतापी लोग क्या करते हैं, हठ करते हैं। प्रतापी लोग हठ करते हैं, तो इसी से याद रखें हम कि हठी हमीर किसकी है, प्रताप नारायण मिश्र की रचना है। अगली रचना दोस्तों हमारे समक्ष आ रही है झांसी की रानी। झांसी की रानी किसकी है, वृंदावन लाल
वर्मा की रचना है। तो देखिए वृंदावन जो झांसी की रानी है, झांसी में क्या है, हम ऐसे याद रख लें बस कि झांसी के अंदर क्या है, वृंदावन है। या फिर ऐसे याद रख लें कि झांसी की रानी कहाँ जाती है, वृंदावन में जाती है। गलत बात है, झांसी की रानी तो युद्ध में जाती है, लेकिन इसने क्या कहा, वृंदावन में जाती है। बस हमें याद रह जाएगा कि झांसी की रानी रचना किसकी है, वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। अगली रचना है दोस्तों हमारे पास बसेरे से दूर। अगर बसेरे से दूर है तो ये किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। हरिवंश राय बच्चन की ये जीवनी है बसेरे से दूर। तो ये बच्चे हैं और बच्चे कहाँ चले जाते हैं, बसेरे से दूर चले जाते हैं। ये बसेरे से दूर चले जाते हैं। ये इनकी जीवनी जो है ये 4 भागों में विभाजित है। बसेरे से दूर इनकी एक जीवनी है हरिवंश राय बच्चन की, और ये 4 भागों में इनकी जीवनी विभाजित है। तो आगे जीवनी का पोर्शन आएगा तब आपको करवाएंगे। बस यहाँ याद रखिए बसेरे से दूर कौन चले जाते हैं, बच्चन सिंह चले जाते हैं, है ना। 10 द्वार से सोपान तक, 10 द्वार से कितने दूर चले जाते हैं, दूसरी इनकी है 10 द्वार से सोपान तक। एक इनकी है कि नीड का निर्माण फिर कि ये बच्चे हैं, ये नीड का निर्माण कैसे कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये तो बसेरे से बहुत दूर जा चुके होते हैं। और कितनी दूर जा चुके होते हैं, 10 द्वार से सोपान तक। तो दोस्तों ये इनकी चारों, एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ। हरिवंश राय बच्चन की जीवनी 4 भागों में विभाजित है। पहली है क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं। ये बच्चे हैं, ये बेचारे बहुत जल्दी भूल जाते हैं, तो ये कहते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं। दूसरी है कि नीड का निर्माण फिर ये कहते हैं मैं क्या भूलूं क्या याद करूं, अपने नीड का निर्माण फिर से कैसे करूं, मैं तो बसेरे से बहुत दूर आ चुका हूं। बसेरे से दूर तीसरी है, मैं बसेरे से दूर आ चुका हूं। कितना दूर, 10 द्वार से सोपान तक। तो चौथी कौन सी है, 10 द्वार से सोपान तक। तो बस याद रखें ये बच्चे हैं, ये कहते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड का निर्माण फिर कैसे करूं, मैं बसेरे से दूर आ चुका हूं, जैसे 10 द्वार से सोपान तक। तो ये चारों किसकी हैं, हरिवंश राय बच्चन की जीवनियां हैं। उसके बाद अगला है दोस्तों, अगली रचना हमारे पास आ रही है रेशमी टाई। अगर रेशमी टाई की बात करते हैं तो रेशमी टाई किसकी है आपकी, रामकुमार वर्मा की रचना है रेशमी टाई। तो देखिए ये राम है ना, राम कौन सी टाई बांधते हैं, रेशमी टाई बांधते हैं, ऐसे याद रख लें। राम अपने गले में कौन सी टाई बांधते थे, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम हैं वो अपने गले में रेशमी टाई बांध लेते हैं। याद रहेगा रेशमी टाई रचना किसकी है, रामकुमार वर्मा की रचना है दोस्तों। अगली रचना हमारे पास दोस्तों आ रही है, अगली रचना हमारे पास है आवारा मसीहा। जो आवारा मसीहा रचना है, आवारा मसीहा रचना है, ये किसकी है, विष्णु प्रभाकर जी की है। आवारा मसीहा शरद चंद्र के जीवन पर लिखी हुई जीवनी है। किसके द्वारा लिखी गई थी, विष्णु प्रभाकर के द्वारा। तो याद रखिएगा इस चीज़ को भी कि आवारा मसीहा रचना के रचनाकार तो कौन है, विष्णु प्रभाकर जी हैं, लेकिन ये किसके जीवन पर लिखित है, तो ये शरद चंद्र के जीवन पर लिखित है, ये एक जीवनी है। उसके बाद है अगली रचना दोस्तों हमारे पास है सदा नीरा। सदा नीरा किसकी है, अज्ञे जी की। बस याद कैसे रखें, ये अज्ञे हैं, अज्ञे को हम क्या कहते हैं, अज्ञानी कह देते हैं। हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे इनका पूरा नाम है। ये जो अज्ञे हैं ये अज्ञानी हैं, और अज्ञानी है, अज्ञानी लोग सदा नीरा रहते हैं, यानी सदा खुश रहते हैं, उनको कोई टेंशन नहीं होती है। तो अज्ञानी लोग सदा नीरा रहते हैं, तो किसकी हो जाएगी, अज्ञे जी की। दोस्तों अगली रचना हमारे समक्ष है युगांधर रचना है, किसकी है, नागार्जुन की है। ये देखो नागार्जुन है, ये नागे व्यक्ति हैं, है ना, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति का कवि है, तो हम मान लेते हैं ये नागे हैं। और ये जो नागे हैं ये युगों युगों तक घूमते रहते हैं। युगांधर, ये युग के धुरंधर होते हैं और युग युग तक घूमते रहते हैं। तो इस तरह से याद रख लें, नागार्जुन की क्या है, युगांधर रचना है।
अगली रचना दोस्तों हमारे समक्ष आ रही है, उसने कहा था। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। किसने कहा था? चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। इसकी कई रचनाएं हैं, जैसे कहेगा कि बुद्धू का कांटा, है ना, जय योधे, उसने कहा था। ये तीनों रचनाएं किसकी हैं? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की। तो ये कहते हैं उसने कहा था कि बुद्धू का कांटा बनकर क्या करना पड़ेगा? जय योधे बोलना पड़ेगा। बुद्धू का कांटा बनने के लिए जय योधे बोलना पड़ेगा, उसने कहा था। ये रचनाएं तीनों किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की दोस्तों। तो किसने कहा था तुम्हें? ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, कि बुद्धू बनकर जय योधे बोलना पड़ेगा। ये किसने कहा था तुम्हें? उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगली रचना है दोस्तों हमारे पास मुक्तिबोध। मुक्तिबोध किसकी है? जैनेन्द्र की। देखिए, जैनेन्द्र को हम बना लेते हैं क्या? जानने वाला। जब हम कुछ जानने वाले हो जाते हैं ना, जानने वाले हो जाते हैं, तो हमें मुक्ति का बोध हो जाता है, मुक्ति मिल जाती है। मुक्तिबोध किसकी है? जैनेन्द्र की रचना है दोस्तों। अगले हमारे पास दिए गई हैं, अगली रचना है दोस्तों आस्था के चरण। किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की। देखिए, अगर हम अपने हाथों में नगीना पहन लेते ना, नगीना, तो हमें आस्था हो जाती है ईश्वर में। जब ईश्वर के नाम का नगीना पहनते हैं तो आस्था बन जाती है उसके चरणों में। बस ऐसे याद रख ले, या जो नगीने की अंगूठी पहनता है ना, उसके चरणों में हम आस्था व्यक्त कर देते हैं। तो इस तरह से याद रख लीजिएगा कि आस्था के चरण किसकी है? डॉक्टर नगेंद्र की रचना है। अगली रचना दोस्तों हमारे समक्ष दी गई है। अगली रचना है विंध्य हिमालय। विंध्य हिमालय किसकी है? शिव मंगल सिंह सुमन की रचना है। देखिए, ये शिव मंगल सिंह सुमन है, इसको हम सुमन से याद करते हैं। ये सुमन है, इसकी और भी रचनाएं हैं शिव मंगल सिंह सुमन की, जैसे मिट्टी की बारात है ना, मिट्टी की बारात है, विंध्य हिमालय है। तो ये सुमन, वैसे तो सुमन जो है कि इधर शादी नहीं करती, जैसे एक इनकी हिल्लोल रचना है। तो ये सुमन है ना, ये हिल्लोल करती रहती है, और हिल्लोल करती रहती है तो कहाँ? विंध्य हिमालय पर जाकर मिट्टी की बारात निकालती है। तो इस तरह से याद रख लें, सुमन की बारात कहाँ पर गई थी? विंध्य हिमालय पर। दोस्तों अगली रचना है कश्मीर कुसुम। कश्मीरी कुसुम किसकी है? भारतेंदु हरीशचंद्र की है। तो बस याद रखें, ये भारतेंदु ऊपर भी आया था ना, तो भारतेंदु की ये क्या है? कश्मीरी कुसुम। कि भारतेंदु हरीशचंद्र जी जो हैं ये कश्मीरी कुसुम के साथ घूमने जाते हैं। तो इस तरह से याद रख लो, भारतेंदु किसके साथ है? कश्मीरी कुसुम के साथ घूमने जाते हैं। तो याद रह जाएगी कश्मीर कुसुम किसकी है? भारतेंदु हरीशचंद्र की रचना है। ये आगे देखते हैं दोस्तों। आगे हमारे साथ दिए गए हैं कुछ कवि और उनकी रचनाएं। तो एक बार हम देख लें, कवि हमारे पास दिए गए हैं। कवि हैं सूरदास। देखिए, पहली रचना अगर मैं देखना चाहूँ तो पहली है सूरदास। दोस्तों सूरदास किसकी रचना है? सूरदास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली, सूर पच्चीसी और एक है साहित्य लहरी। बहुत बार पूछी जाती हैं। सूरदास जी की रचनाएं सूरसागर, सूर सारावली, सूर पच्चीसी और साहित्य लहरी, ये प्रमुख रचना है किसकी? सूरदास जी की। सभी में सूर लगा हुआ है, और जब सूर सूर करते हैं तो साहित्य की लहर आ जाती है। सूर सूर करते हैं, सूर सागर, सूर सारावली, सूर पच्चीसी और साहित्य लहरी, तो साहित्य की लहर आ जाती है। किसकी हैं? सूरदास जी की रचनाएं हैं। उसके बाद अगली रचना हमारे समक्ष आ रही, रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास की रचना है रामचरितमानस, कवितावली, विनय पत्रिका, दोहावली, ये सभी किसकी हैं? तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। उसके बाद है मलिक मोहम्मद जायसी। जायसी की रचना है पद्मावत, कानावत, आखिरी कलाम, ये सभी किसकी हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। एक अखरावट और है दोस्तों, अखरावट बहुत बार पूछ ली जाती है, वो भी अखरावट। अखरावट भी किसकी है? जायसी जी की रचना है। जायसी जी पद्मावत मूवी भी आपने देखी होगी। जायसी जी पद्मावत को कान्हावत के पास ले जाते हैं और आखिरी सलाम करते हैं। आखिरी सलाम तक क्या सिखाते हैं? अखरावट सिखाते हैं। ये आखिरी कलाम है दोस्तों, सलाम नहीं, ये कलाम है।
और इसमें ये कहें बाबर की कयामत का वर्णन दिया गया है। तो ये जायसी की रचना है, मलिक मोहम्मद जायसी। इसमें देखिएगा मलिक जो शब्द है, मलिक है ये उपाधि दी गई है इनको, मोहम्मद इनका नाम है और जायस इनका जन्म स्थान है, जिसके कारण जायसी शब्द लगा है। तो कभी ये भी पूछ लेता है। तो भाई हम रचनाएं देखते हैं कि मलिक मोहम्मद जायसी की रचना कौन सी है। पद्मावत सभी ने देखी ही है आपने, कि पद्मावती को ये कान्हावत के पास ले जाकर आखिरी कलाम करते हैं और अखरावट सिखा देते हैं। अखरावट में हिंदी वर्णमाला के अक्षरों का वर्णन दिया गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला हमारे समक्ष दिया गया है कि मैथिली शरण गुप्त। अगला राइटर है मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त की है साकेत, जयद्रथ वध, भारत भारती और यशोधरा। और भी इनकी बहुत सी रचनाएं हैं, लेकिन मुख्य रचनाएं यही हैं। मैथिली शरण गुप्त हैं, ये गुप्त रूप से कहाँ चले जाते हैं, साकेत में चले जाते हैं, जहाँ उर्मिला का विरह वर्णन दिखाया गया है। फिर वहां जाकर जयद्रथ का वध कर देते हैं। जयद्रथ का वध करने के बाद भारत भारती या जय भारती भी है इनकी। भारत भारती के नाम पर जय भारत का नारा लगाते हैं और वहीं पर यशोधरा भी आ जाती है। गुप्त जी मैथिली शरण गुप्त थे, ये गुप्त जी हैं, ये मैथिली शरण गुप्त हैं। ये गुप्त रूप से साकेत में जाते हैं और जयद्रथ का वध कर देते हैं। फिर जय भारत कहकर भारत भारती का नारा लगाते हैं और वहाँ पर यशोधरा भी आ जाती है। दोस्तों मैं कहना चाहूँगी कि एक पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है। पंक्ति पूछी जाती है, सखी वे मुझसे कहकर जाते, कहते तो क्या पथ बाधा ही पाते। ये पंक्ति भी किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है और यशोधरा रचना से ली गई है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये पंक्ति किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की। बहुत बार पंक्ति भी ये पूछ ली जाती है आपसे। अगला जो हमारे पास राइटर है दोस्तों, वो है, अगला राइटर है हरिवंश राय बच्चन। देखिए जैसे हम अभी वहाँ जीवनी देखकर आ रहे थे बच्चन जी की, कि इन्होंने अपनी जीवनी को 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सी थी, कहते हैं कि क्या भूलूं क्या याद करूं, बसेरे से नीड का निर्माण फिर कैसे करूं, मैं बसेरे से बहुत दूर आ गया, जैसे 10 द्वार से सोपान तक आ गया हो। वो थी उनकी जीवनियाँ। यहाँ इनकी रचनाएं दी गई हैं दोस्तों, एक बार रचनाएं देख लेते हैं। हरिवंश राय बच्चन है, इसको हमने बच्चा बनाया था। देखिए निशा निमंत्रण है, मधुशाला है, मधुबाला है, तो एक है तेरा हार, पहली रचना है इनकी तेरा हार। तो उसी से हम एक बार कोड बनाकर बहुत अच्छे से याद करते हैं। हम कहते हैं बच्चे तेरी हार होगी यदि तू मधुबाला के चक्कर में मधुशाला जाएगा। एक है इनकी मधु कलश, बच्चे तेरी हार होगी यदि मधुबाला के चक्कर में मधुशाला जाएगा और मधु कलश पिएगा। फिर क्या होगा, निशा का निमंत्रण आ जाएगा, सतरंगिनियाँ बजने लगेंगी, है ना, और बंगाल में अकाल पड़ जाएगा, आग में अंगारे बरसेंगे, आग के अंगारे भी इनकी ही है, खादी के फूल बन जाएंगे, बुद्ध बेचारे नाच घर में होंगे और जाल समेट दिया जाएगा। ये सभी रचनाएं किसकी हैं, बच्चन सिंह की। बस हमें थोड़ी सी याद रखनी है, बच्चन सिंह की मुख्य रचनाएं कौन कौन सी हैं। एक तेरी हार है, तेरा हार, दूसरी मधुबाला, फिर मधुशाला, फिर मधु कलश, फिर निशा निमंत्रण, बंगाल का अकाल। ये सब रचना किसकी है, हरिवंश राय बच्चन की है। दोस्तों यहाँ तो मैं आपको 2-2, 3-3 रचनाएं ही देकर याद करवा रही हूँ, क्योंकि ये वीडियो स्पेशल रूप से आपके ग्राम सचिव के विद्यार्थियों के लिए डाली गई है। अभ्यर्थी जो हैं ग्राम सचिव के, जिनका कल पेपर है, उनकी सहायता के लिए वीडियो बनाई गई है। अगर कोई हिंदी साहित्य का बालक है, यदि किसी को हिंदी साहित्य की तैयारी करनी है, यूजीसी नेट की तैयारी करनी है, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करनी है, तो आप मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा। वहाँ पेड क्लासेज भी चली हुई हैं यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। आइए हम देखते हैं अगले जो राइटर हमारे पास आ रहे हैं, वो राइटर हैं दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर। दिनकर की कौन सी है, उर्वशी है, रश्मिरथी है,
कुरुक्षेत्र है, हुंकार है। वैसे तो दिनकर की बहुत सी रचनाएं हैं दोस्तों, लेकिन बस यहाँ मुख्य मुख्य ही मैंने यहाँ पर दी है। तो दिन निकलता है और दिन, इनकी पहली रचना है प्रभाग, पहली रचना है प्रभाग। तो जो प्रभाग है इसको प्रभांग बना लेते हैं हम। दिन निकलते हैं, ये भांग पीता है, भांग पीकर उर्वशी से मिलने चला जाता है। वहां जाकर रसमीर्थी करता है तो दोनों में कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है, कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है तो दोनों हुंकार भरते हैं। फिर आगे चल के इनकी और भी रचनाएं हैं, एक समधिनी है, एक बापू है। एक अपनी समधिनी को बुला लेता है और दूसरा अपने बापू को बुला लेता है, और दोनों कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो इतिहास के आंसू हैं, कभी छाँव और कभी धूप होती है। तो बहुत सी रचनाएं हैं इनकी। तो याद रखिए, ये दिन में दिनकर जी हैं, ये दिन उगते ही भांग पी लेते हैं और फिर उर्वशी से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहां जाकर रसमीर्थी करते हैं, हुंकार भरते हैं तो कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है। फिर एक समधिन को बुलाता है और एक बापू को बुलाता है। समधिनी और बापू भी इन्हीं की रचनाएं हैं। जब दोनों आते हैं, समधिनी आ जाती है एक तरफ से बापू, तो कहते हैं कोई बात नहीं, ये तो इतिहास के आंसू हैं। एक रचना क्या है इनकी, इतिहास के आंसू। और इनकी रचना कौन सी है, कभी धूप कभी छाँव। तो कहते हैं ये तो इतिहास के आंसू हैं, कभी धूप और कभी छाँव होती है, कभी झगड़ा और कभी प्रेम होता है। दोस्तों बस यहाँ ये मुख्य मुख्य रचनाएं हैं, उनको याद रखिए। किसकी हैं, दिन के उदय होते ही भांग पी लेते हैं, फिर उर्वशी से मिलने जाते हैं, फिर वहाँ जाकर रसमीर्थी करने लग जाते हैं, हुंकार भरते हैं, कुरुक्षेत्र छिड़ जाता है। एक तरफ से समधिनी, दूसरी तरफ से बापू आ जाता है और कहते हैं ये तो इतिहास के आंसू हैं, कभी धूप और कभी छाँव होती है। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं, दिनकर जी की। अगला रचनाकार दोस्तों हमारे पास आ रही है। अगला कवि जो है वो है, कवयित्री जो है वो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की क्या है, यामा, निहार, नीरजा, रश्मि। तो इसको याद कैसे रखते हैं दोस्तों, यामा इनका एक काव्य संग्रह है जिसमें रश्मि, नीरजा, निहार ये रचनाएं सम्मिलित हैं। ये यामा इनका क्या है, एक काव्य संग्रह है जिसमें कई कविताएं हैं। हम कहते हैं ये महादेवी वर्मा है दोस्तों, इस तरह याद करते हैं। महादेवी वर्मा ने निहारा रश्मि में किसको, नीरजा को। महादेवी वर्मा ने निहारा रश्मि में नीरजा को और संध्या गीत गाया यामा में। एक और रचना इनकी संध्या गीत। महादेवी वर्मा ने निहारा रश्मि में नीरजा को और संध्या गीत गाया यामा में। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं, महादेवी वर्मा की। उसके बाद अगला हमारे पास आ रहा है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की रचना है ग्राम्या, चितंबरा, गुंजन। तो दोस्तों सुमित्रा नंदन पंत की हैं, ग्राम्या है, चितंबरा है, गुंजन है। तो ये पंत जी प्रकृति के सुकुमार कवि कहलाते हैं। प्रकृति के सुकुमार कवि कौन है, पंत जी हैं। तो ये गांवों में जाते हैं, बड़ी ही चतुराई के साथ जाकर वहाँ गूंजने लग जाते हैं, वहाँ की आवाज़, गूंजती हुई आवाज़ को सुनने लग जाते हैं। वैसे और भी इनकी हैं, उच्छ्वास है ना, पल्लव है, ये भी इनकी प्रमुख, उच्छ्वास और पल्लव भी इनकी प्रमुख रचना है, तो उनको भी याद कर लीजिएगा। अगला हमारे पास आया है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। दोस्तों निराला जी की क्या है, अलका, अनामिका, तुलसीदास, राग विराग, ये सभी किसकी है, निराला की। तो देखिए बड़ी ही निराली बात है कि जो अलका होती है वो अनामिका को लेकर तुलसीदास के पास जाती है, क्या, राग विराग सुनने के लिए। याद रखिएगा। देखिए पुनः देख लेते हैं हम एक बार। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना कौन सी है, अलका, अनामिका, तुलसीदास, राग विराग। तो देखिए कितनी निराली बात है ना कि अलका अनामिका को साथ लेकर तुलसीदास के पास जाती हैं राग विराग सुनने के लिए। निराली बात है, नहीं तो आज कौन राग विराग में ये कहें कि रुचि दिखाता है ना। आज तो सब सॉन्ग में या ये कहें कि जो फिल्मी सॉन्ग है उनमें रुचि रखते हैं। तो ये निराली बात है कि अलका और अनामिका दोनों तुलसीदास जी के पास जाती हैं राग विराग सुनने के लिए। देखिए
दोस्तों अगले रचनाकार हमारे पास है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की है आंसू, झरना, कामायनी। एक और इनकी है दोस्तों, फेमस है, ये दी नहीं गई यहाँ पर, वो है लहर। एक लहर है। तो हम याद कैसे करें, जयशंकर प्रसाद जी, जब हम शंकर का प्रसाद लेते हैं ना, तो झरते हैं आंसू और लहर बहती है कामायनी तक। जयशंकर का प्रसाद यदि कोई हमें ना दे तो झरने लगते हैं आंसू और उनकी लहर बह जाती है कहाँ तक, कामायनी तक। शंकर जी का प्रसाद किसी ने नहीं दिया तो झरने लगते हैं आंखों से आंसू और लहर बह जाती है कहाँ, कामायनी तक। देखिए अगला अगर हम देखते हैं तो अगला हमारे पास है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की त्रिधारा, मुकुल, झांसी की रानी। तो देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान है, ये सुभद्रा कुमारी चौहान कहती है कि देखो मुकुल, त्रिधारा में जाकर वहाँ झांसी की जो रानी है यह जलियांवाले बाग में खड़ी है। जलियांवाला बाग भी किसका है, सुभद्रा कुमारी चौहान का ही है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहती, सुबह सुबह उठकर कुमारी चौहान कहती हैं कि देखो मुकुल, त्रिधारा में झांसी की रानी को, जो झंडे की इज्जत में देश के प्रति जलियांवाले बाग में खड़ी है। झंडे की इज्जत भी इनकी है, देश के प्रति भी इनकी है और जलियांवाला बाग भी इनका है, इनकी ही रचना है। तो याद रखो, सुबह उठकर कुमारी चौहान कहती हैं या सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि देखो मुकुल, त्रिधारा में, ये जो त्रिधारा बह रही है मुकुल, इसमें देखो झांसी की रानी को, जो झंडे की इज्जत में स्वदेश के प्रति कहाँ जाकर खड़ी है, जलियांवाले बाग में जाकर खड़ी है। तो ये सभी रचनाएं किसकी हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की। अगला राइटर दोस्तों हमारे पास है सोहनलाल द्विवेदी। सोहनलाल द्विवेदी की है मुक्तिगंधा, कुणाल, युगधारा, दूध, पतासा। ये किसकी है, सोहनलाल द्विवेदी। बड़ा ही सुंदर लगता है क्या, जब हम मुक्तिगंधा लगाते हैं किसी के मस्तक से पर और कुणाल जैसी आंखें देखते हैं उसकी युगधारा में बहने के लिए, और सबको दूध बतासा बांट देते हैं। तो ये बड़ा ही सोहना लगता है, सोहनलाल याद रहेगा। उसके बाद अगला है माखनलाल चतुर्वेदी। देखिए माखनलाल चतुर्वेदी होते हैं ना, ये बहुत चतुर होते हैं। माखन खाते हुए क्या करते हैं कि बिंदी और कोकिला की बिंदी लगाते हैं कोकिला के माथे पर और कहते हैं ये मेरी नहीं, ये तो पुष्प की अभिलाषा है। माखन चोर, माखनलाल को माखन चोर बना दो। ये जो माखन चोर है ना, ये बहुत चतुर होते हैं, तो बिंदी लगा देते हैं कोकिला पर, कोकिला के माथे पर, फिर कहते हैं ये मेरी अभिलाषा नहीं, ये तो पुष्प की अभिलाषा है। ये किसकी हो जाएंगे, माखनलाल चतुर्वेदी की। आगे देखिए दोस्तों, आगे कुछ उपन्यास और उपन्यासकार दिए गए हैं, तो ये हमारे पास हैं। सबसे पहले हम देखें उपन्यासकार हैं हमारे पास देवकी नंदन खत्री जी। तो देवकी नंदन खत्री है, इनकी उपन्यास है चंद्रकांता, चंद्रकांता संतति और भूतनाक, और एक गुप्त गोदना भी है। गुप्त गोदना भी इन्हीं का है, वो भी फेमस है। तो देवकी नंदन खत्री जी हैं। ये जो देवकी है ना, इसको याद कर लो। कोई आपकी बहन होगी देवकी, या कोई भुआ होगी, या कोई पड़ोस में देवकी नाम की होगी, उससे याद कर लो। ये जो देवकी है ना, इसको चंद्रकांता देखते समय बड़ा डर लगता है, तो ये कभी भी चंद्रकांता संतति नहीं देखती। कहती है कि उसमें क्या है, एक भूतनाथ है जो गुप्त गोदना कर रहा होता है, तो इसलिए देवकी कभी भी चंद्रकांता नहीं देखती है। उसके बाद हमारे पास आया प्रेमचंद। प्रेमचंद का कौन सा है, गोदान है, गबन है, रंगभूमि है, कर्म भूमि है। तो ये मुख्य हैं, इनको याद रख लें। और प्रेमचंद के जो सभी उपन्यास हैं उनकी एक ट्रिक देती हूँ दोस्तों। उनकी ट्रिक है, एक ही इनका है निर्मला। निर्मला है, एक मंगलसूत्र है इनका जो अपूर्ण है। तो उनकी एक ट्रिक होती है, देवप्रे, सेवप्रे, रंग, कानी, गक, गो और मंगलसूत्र, गक गोम, ये इनकी ट्रिक है। देव स्थान रस्य है,
प्रेमा है, सेवा सदन है, और उसके बाद में है रंग भूमि है, कर्म भूमि है, निर्मला है, गैसे गोदान है, कैसे क्या है, गक गैसे गैसे क्या है, गोदान है ना, कैसे कायाकल्प है, और इस गै से दोस्तों गबन है, गो से गोदान है, कैसे कायाकल्प है, और मैं से मंगल सूत्र है। तो ये कुछ इनके उपन्यास हैं, एक बार पुनः देख लीजिएगा। पुनः बताती हूँ मैं आपको, ये प्रेमचंद जी हैं। और प्रेमचंद के अगर हम उपन्यास की बात करते हैं तो एक गोदान है, गबन है, रंग भूमि है, कर्म भूमि है, निर्मला है ना, कायाकल्प है, और मंगल सूत्र इनका अपूर्ण उपन्यास है। बाकी बस आपके इतने ही काम के हैं, और भी हैं इनके जो इस ट्रिक में आ जाते हैं। देवप्रे, सेवप्रे, रंग, कानी, गक, गो, मंगल सूत्र सारे इसमें आ जाते हैं। तो ये किसके हैं? प्रेमचंद के। गोदान, गबन, रंग भूमि, कर्म भूमि, कायाकल्प, निर्मला, मंगल सूत्र, ये सभी किसके हैं? प्रेमचंद जी के ही उपन्यास हैं। अगला हमारे पास है जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद के 3 ही हैं, तितली, कंकाल और इरावती। कंकाल है, फिर तितली है, फिर इरावती है। किसके? जयशंकर प्रसाद। अगर जयशंकर का प्रसाद नहीं लोगे ना तो तितली की तरह कंकाल निकल जाएगा। किसका? इरावती का भी। कहते हैं इरावती अगर जयशंकर का प्रसाद नहीं लोगे तो तितली की तरह तुम्हारा भी कंकाल दिखने लग जाएगा। ये तीनों किसके हैं? जयशंकर प्रसाद के हैं। उसके बाद दोस्तों आया हुआ है हमारे पास अमृतलाल नागर। अमृतलाल नागर की है एक बूंद और समुद्र, अमृत और विष, मानस का हंस, खंजन नयन। उसके बाद है हमारे पास दोस्तों यशपाल। देखिए, तुम यश बोलो लेकिन कभी झूठ सच मत बोलो, है ना। झूठ को सच मत बनाओ यस बोलकर। हम आजकल अंग्रेजी का बहुत अधिक प्रचलन है ना, अगर कुछ भी कहेंगे यस, बड़े गर्व से कहेंगे यस। कहो यस तो कहो, लेकिन कभी भी झूठ को सच मत बनाओ। यस कहकर झूठ को सच मत बनाओ, यानी झूठा सच, ये 2 भागों में था। नहीं तो तुम्हारे जो दादाजी है ना, दादा कामरेड, ये तुम्हें कभी भी कामरेड पार्टी में नहीं ले जाएंगे, क्योंकि तुम वहाँ दिव्या के रूप में एक देश विद्रोही हो जाओगे। दोस्तों ये आपके काम के इतने ही हैं, बाकी इससे और भी ज़्यादा हैं। तुम दिव्या के रूप में क्या हो जाओगे? देश विद्रोही हो जाओगे। यस कहो लेकिन कभी झूठ को सच मत बनाओ, नहीं तुम्हारे दादा कामरेड तुम्हें कभी भी पार्टी कामरेड में नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि वहाँ तुम दिव्या के साथ जाकर देश विद्रोही कहलाओगे। दोस्तों अगला हमारे पास आया है फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए, ये जो फणीश्वर नाथ है ना, रेणु जी हैं, ये एक आंचलिक उपन्यासकार हैं और इन्होंने लिखा है मेला आंचल। ये फणीश्वर नाथ नाम ही ऐसा दिख रहा है, फणीश्वर फंस गई किसके? मेले। इसका हम कहते हैं यार हम तो फंस गए हैं किसके? इस रेणु के चक्कर में। इसका तो आंचल ही बहुत मेला है। ये कभी पार्थिव परिकथा नहीं कहती, ये तो जुलूस निकालती रहती है दीर्घ तपा की तरह। तो ये किसके हैं? फणीश्वरनाथ रेणु के। नेक्स्ट है दोस्तों नागार्जुन। नागार्जुन के है बलचनमा, रतिनाथ की चाची, बाबा बटेश्वर, नई पौध, और भी इनके हैं, लेकिन आपके काम की यही है तो हम याद रख लें। अगला है नागार्जुन। नागार्जुन की है बलचनमा। तो ये बहुत नागे व्यक्ति हैं। एक दिन रतिनाथ की चाची से ये मिलने जाते हैं और एक बलचनमा की पौध ले जाते हैं। एक नई पौध भी इनका है। ये बलचनमा की नई पौध ले जाते हैं और फिर कहते हैं बाबा बटेश्वर नाथ के पास जाकर कि देखो, पुनः देखिएगा बहुत नागे व्यक्ति है ना। तो एक दिन क्या करते हैं, रतिनाथ की चाची के पास जाते हैं और एक नई पौध ले जाते हैं। किसकी? बलचनमा की। कहते हैं ये देखो, ये तो बाबा बटेश्वर नाथ ने आपके लिए दी है। ये जो नई पौध है ये तो बाबा बटेश्वर नाथ ने आपके पास दी है, क्योंकि नागे व्यक्ति है ना। तो इस तरह से याद रख लो कि नागे व्यक्ति एक दिन रतिनाथ की चाची के पास जाते हैं एक बलचनमा की नई पौध लेकर और कहते हैं ये तुम्हारे लिए किसने दी है? बटेश्वर नाथ ने दी है। अगला देखते हैं। अगला है हमारे पास अज्ञा। ये फिर अज्ञानी आ गया। ये अज्ञानी कहता है नदी के दीप अपने अपने अजनबी, शेखर एक क्या है? जीवनी है। तो दोस्तों
देखिए बहुत अज्ञानी हैं, और अज्ञानी है लेकिन बात बहुत पते की कहते हैं। अज्ञानी हैं लेकिन बहुत मार्मिक बात कहते हैं शेखर सुनो, ये नदी के दीप अपने अपने अजनबी होते हैं। ये जो नदी में बह रहे दीप है ना, ये अपने अपने अजनबी होते हैं, ये कभी किसी दूसरे के नहीं बनते। अज्ञे जी, ये अज्ञानी बनाए हमने इसको, ये अज्ञानी है लेकिन बात बहुत अच्छी कहता है कि देखो शेखर, यानी शेखर एक जीवनी, देखो शेखर, ये नदी के दीप अपने अपने अजनबी होते हैं। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद अगला उपन्यासकार हमारे पास आता है उपेंद्र नाथ अस्क। अगर उपेंद्र नाथ अस्क की बात करते हैं तो इनका है गिरती दीवारें, गर्म राख, जय पराजय। इसको हम याद कर लेते हैं दोस्तों। ये उपेंद्र नाथ अस्क है, इसको हम इश्क बना लें। जो इश्क, उपेंद्र नाथ अस्क को हम इश्क, इश्क शब्द से याद रख लें। देखो इश्क करना कोई आसान काम नहीं है। इश्क करना आसान काम नहीं है, इन पर दीवारें गिराई जाती हैं। जो इश्क करते हैं उनके ऊपर दीवारें गिराई जाती हैं, गर्म गर्म राख फेंकी जाती है ना। इनके कभी जय और कभी पराजय होती हुई दिखाई देती है, किसकी? इश्क करने वालों की। उसके बाद है भगवती चरण वर्मा दोस्तों। अगर भगवती चरण वर्मा की बात करते हैं तो ये भगवती चरण वर्मा, जब हम भगवती के चरणों में जाते हैं ना तो सब कुछ भूल जाते हैं, और एक चित्र लेकर जाते हैं बस, और उस चित्र में चित्रलेखा लेकर जाते हैं, उसमें केवल भूले बिसरे चित्र होते हैं। तो ये किसके हैं? भगवती चरण वर्मा। भगवती चरण वर्मा, एक इनका पतन भी है। भगवती चरण वर्मा के चरणों में कौन जाता है? जिसका पतन हो जाता है, और वह अपना एक चित्रलेखा साथ लेकर जाता है जिसमें कुछ भूले बिसरे चित्र भी होते हैं। बाकी इनके बहुत से उपन्यास हैं, जो मुख्य मुख्य हैं वो यही हैं। एक पतन है, एक भूले बिसरे चित्र है, एक चित्रलेखा है। चलिए आगे याद करते हैं दोस्तों। अगला है इलाचंद्र जोशी जी। इलाचंद्र जोशी हैं, इनको जब जोश आता है ना तो एक दिन ये सन्यासी के पास जाते हैं, और सन्यासी के पास जाकर सारी लज्जा त्याग कर कहते हैं मुझे तो मुक्ति पथ पर आगे बढ़ना है। इलाचंद्र जोशी को जब जोश आया तो सन्यासी के पास गया, जाकर अपनी सारी लज्जा त्याग दी और कहने लगा कि मुझे तो अब मुक्ति पथ पर आगे बढ़ना है। तो किसकी हैं? इलाचंद्र जोशी के हैं। उसके बाद अगला हमारे पास दोस्तों आ रहा है राहुल सांकरत्यायन। राहुल सांकरत्यायन कहते हैं सिंह सेनापति, मधुर स्वपन, विस्मृत यात्री। तो ये राहुल सांकरत्यायन हैं। सांकरत्यायन एक अच्छे सिंह सेनापति हैं, और लेकिन वो मधुर स्वपन में सोकर सभी यात्रियां, जो सभी स्मृतियां होती हैं उनको विस्मृत कर देता है, भुला देता है। उसके बाद आया श्रीलाल शुक्ल जी। देखिए श्रीलाल शुक्ल का राग दरबारी है, और विश्रामपुर का संत है, सूनी घाटी का सूरज। ये किसकी याद रखनी है? श्रीलाल शुक्ल की। उसके बाद है जैनेन्द्र कुमार। जैनेन्द्र कुमार की है सुनीता, त्यागपत्र, परख, कल्याणी। जैनेन्द्र कुमार की सुनीता, त्यागपत्र, परख और कल्याणी। ये जैनेन्द्र बहुत जानने वाले होते हैं, ये सुनीता का त्याग कर देते हैं और परख करते हैं कल्याणी की। सुनीता का त्याग करके फिर किसकी परख करना चाहते हैं? कल्याणी की। अगला है हमारे पास दोस्तों मोहन राकेश। मोहन राकेश का है बंद कमरे, अंतराल। तो और भी है मोहन राकेश के दोस्तों। मोहन राकेश कहते हैं कि एक दिन कहते हैं कि हम बंद कमरे में हैं, ये समय का अंतराल है। मोहन राकेश एक दिन आधे अधूरे होते हैं। एक आधा अधूरा है इनका, बहुत ही फेमस है। आधे अधूरे होते हैं मोहन राकेश, और बंद कमरे में बंद कर दिए जाते हैं। कहते हैं ये तो समय का अंतराल है। तो ये तीनों याद रख लें, आधे अधूरे, अंधेरे बंद कमरे, अंतराल, ये सभी मोहन राकेश की हैं। एक आषाढ़ का एक दिन भी इनका है। आषाढ़ के एक दिन आधे अधूरे होते हैं मोहन राकेश, है ना। फिर है अंधेरे बंद कमरे, जिनको अंधेरे बंद कमरों में, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता है। फिर ये सोचता है ये तो क्या है? समय का अंतराल है। उसके बाद आया हमारे पास दोस्तों
राजकमल चौधरी जी। तो चौधरी जी क्या करते हैं, ये राजकमल चौधरी हैं, चौधरी जी मछली मर जाती है तो कहते हैं शहर नहीं शहर नहीं यह नदी बहती है, शहर नहीं यहाँ शहर नहीं नदी बहती है, और अग्नि का स्नान कर लेते हैं। कमल चौधरी की जब मछली मरी हुई होती है उसको देखकर कहते हैं यहाँ शहर नहीं शहर नहीं, शहर था शहर नहीं, यहाँ शहर नहीं है, यहाँ तो नदी बहती है जिसमें से मछली मरी हुई है। तो ये किसकी है, कमल चौधरी की। उसके बाद कमलेश्वर है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान से देखना। कमलेश्वर का है आधी काली आंधी, डाक बंगला, तीसरा आदमी, कितने पाकिस्तान। तो कुछ याद रहे ना रहे, इसमें से कितने पाकिस्तान आपको अवश्य याद होना चाहिए। किसका है, कमलेश्वर का है। कमलेश्वर एक दिन डाक लेकर जा रहे होते हैं तो उन्हें एक तीसरा आदमी मिलता है, उससे कहता है कि देखो काली आंधी आ गई, मैं अब कितने पाकिस्तान जाऊं, अब कितने पाकिस्तान जाऊं। तो वो उत्तर देता है 2000 पाकिस्तान चले जाओ। तो ये 2000 इसकी प्रकाशन वर्ष है कितने पाकिस्तान का, तो इसको छोड़ दीजिएगा दोस्तों। याद रखना ये कमलेश्वर हैं। कमलेश्वर जब डाक लेकर जाते हैं तो तीसरा आदमी मिलता है और काली आंधी आ जाती है और उसे कितने पाकिस्तान दिखाई देने लग जाते हैं। उसके बाद है वृंदावन लाल वर्मा। वृंदावन लाल वर्मा का है गढ़कुंडार, विराट की पद्मनी। तो देखो वृंदावन में एक दिन, जो गढ़ कुंडार का वृंदावन होते हैं उसमें एक दिन विराट पद्मनी को देखा जाता है। तो ये थे कुछ मुख्य मुख्य उपन्यास दोस्तों। इसके बाद देख लीजिएगा कुछ नाटक हैं और ये नाटककार दिए गए हैं। तो देखिए नाटककार हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है विद्यासुंदर, अंधेर नगरी, भारत दुर्दशा। कुछ याद रहे ना रहे, ये तीनों तो हमें याद रह जाने चाहिए, विद्यासुंदर, अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा। उसके बाद है हमारे पास जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद का जो नाटक है दोस्तों वो है अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंद गुप्त, राज्यश्री। ये सभी इनकी क्या है, नाटक हैं। उसके बाद अगला हमारे पास है मोहन राकेश। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, ये मैंने करवाई दी है वहाँ पे उपन्यास के साथ ही आपको। ये नाटक है कि एक दिन आषाढ़ के एक दिन आधे अधूरे थे मोहन राकेश, तभी लहरों के राजहंस आ गए। उसके बाद है जगदीश कुमार माथुर। माथुर जी का क्या है, कोणार्क है, पहला राजा है। ये कहते हैं मैं ही वह पहला राजा हूँ। जगदीश जी कहते हैं मैं ही वह पहला राजा हूँ जो अयोध्या से कोणार्क तक गया था। अगला दोस्तों कुछ दी गई हैं कहानियाँ और कुछ कहानीकार दिए गए हैं हमें। कहानीकार हैं प्रेमचंद जी। और प्रेमचंद की यदि हम कहानियों की बात करते हैं तो प्रेमचंद जी की कहानी है नमक का दरोगा, बड़े घर की बेटी, सदगति, शतरंज के खिलाड़ी, पूस की रात, बड़े भाई साहब। ये सभी कहानियाँ किसकी हैं, प्रेमचंद की हैं। उसके बाद है फणीश्वर नाथ रेणु। रेणु जी की हैं ठेस, ठुमरी बहुत ही पूछी जाती है दोस्तों, ठुमरी याद रखना इनकी। फणीश्वर नाथ रेणु की है ठुमरी, पहलवान का ढोलक, लाल पान की बेगम। तो ठुमरी याद रख लीजिएगा फणीश्वर नाथ रेणु की। देखिए अगला हमारे पास है जयशंकर प्रसाद की। अगर कहानी देखें तो आकाशदीप है, आंधी है, प्रतिध्वनि है, ग्राम्या है, ये सभी इनकी कहानियां हैं। उसके बाद अज्ञे जी, देखो इनकी कहानी कह रही है अज्ञानी है तो एक दिन अज्ञानी होकर क्या करता है, विपथगा, पथ को भूल जाता है। फिर कहता है कि कुछ शरणार्थी आते हैं, एक जयदोल है और एक परंपरा तेरे ये प्रतिरूप। तो ये जयदोल को पथ भूलकर, अज्ञानी है पथ को भूल जाता है और जयदोल को कहता है कि देख ये शरणार्थी तेरी ही परंपरा के प्रतिरूप हैं। उसके बाद है भीष्म साहनी दोस्तों। भीष्म साहनी की है भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख और एक है वांचू। एक वांगचू भी याद रखिए, वांगचू भी बहुत बार पूछे जाते हैं। किसकी, भीष्म साहनी की कहानी है वांगचू। उसके बाद है जैनेन्द्र कुमार। जानते हैं लेकिन फांसी लगा देते हैं। वातायन में एक रात जब पाजेब वाली दो चिड़ियाँ आ जाती हैं। बहुत कुछ जानते हैं लेकिन फांसी लगा लेते हैं। वातायन में एक रात जब पाजेब वाली दो चिड़ियाँ इनके पास आ जाती हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे समक्ष दिए गए हैं
आगे कहानियां हैं सुदर्शन की है कवि की स्त्री, हार की जीत, आशीर्वाद, पनघट, तीर्थ यात्रा। उसके बाद आए हैं अमरकांत जी हैं, इनका जिंदगी और जोंक याद रखिएगा, और दोपहर का भोजन, ये दोनों ही याद रख लीजिएगा। डिप्टी कलेक्टर भी कई बार पूछ लिया जाता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं कृष्णा सोबती का बहुत ही इम्पोर्टेंट है मित्रों मरजानी, और हो सकता है कल के पेपर में पूछा जाए कि कृष्णा सोबती का जो नाटक है वो कौन सा है। मित्रों मरजानी है, सिक्का बदल गया है, और बादलों के घेरे हैं। ये किसके हैं? कृष्णा सोबती के। उसके बाद हमारे समक्ष हैं निर्मल वर्मा जी। निर्मल वर्मा का है परिंदे, इनका परिंदे बहुत ही महत्वपूर्ण है, परिंदे याद रखिएगा निर्मल वर्मा का। ये परिंदे बहुत ही निर्मल होते हैं, है ना। ये जलती झाड़ियों के बीच भी भैंस में फंस जाते हैं, और कौवे के साथ काला पानी चले जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे ये कुछ मुख्य रचनाएं दी गई थी, कहानी और कहानीकार थे। ये कोशिश की है इस वीडियो में मैंने मुख्य रचनाओं को सम्मिलित करने की, और आशा रखती हूँ कि इससे आपको अवश्य फायदा मिला होगा। धन्यवाद।